भागवत का पहला मंत्र कि जन्माद्यस्य अन्वयादितरतश्चार्थे स्वविज्ञस्वरा तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मोह्यन्ति यत् सूरयः कि तेजो वारी मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। भागवत जी का पहला मंत्र जन्माद्य अन्वयादितरतश्चार्थे सुविज्ञस्वरा। जन्म लेते ही जिनका व्यतिरेक हो गया, अन्वय हो गया, विच्छेद हो गया। जन्म कहाँ हुआ? कंस के कारागार मथुरा में। और जन्म लेने के तुरंत बाद कहाँ पहुंचा दिया गया? नंद बाबा के गोकुल में। नाम नहीं लिया, एक संकेत दिया है, एक इशारा दिया है। वो परात्पर प्रभु जब आते हैं तो धामना स्वेन सदा निरस्त कुहुकम सत्यम परम धीमहि। परात्पर प्रभु का पदार्पण प्राकट्य जब इस धरती पर होता है तो तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो। तेज कहते हैं अग्नि के लिए, अग्नि भी प्रसन्न होती है। वारी मैंने जल, जल भी प्रसन्न होता है। मृदाम मतलब ये मिट्टी, मतलब ये धरती, ये भी प्रसन्न होती है। मोह्यन्ति यत् सूरयः। बड़े बड़े सूर्यगण, बड़े बड़े संत महात्मा अमलात्मा देवी देवता भी जिनकी महिमा को नहीं समझ सकते, ऐसे वो परात्पर प्रभु सत्य से परिपूर्णतम है। हम उन सत्य से परिपूर्णतम ब्रह्म को सभी प्रणाम करते हैं। सत्यम परम धीमहि। भागवत के पहले मंत्र में वेदव्यास जी ने सत्य की वंदना की है, सत्य की स्तुति गाई है। क्यों? क्योंकि जानते थे कि आने वाले युग में कोई सच नहीं बोलेगा। इस कलयुग में, जिस कलयुग में आप सभी जी रहे हैं, क्या कोई सच बोलता है? पहले तो थोड़ा बहुत सच बोल भी दिया करते थे, पर जिस दिन से ये मोबाइल हाथ में आया है उस दिन तो तुम 20-50 बार दिन में झूठ बोलते हो। नहीं बोलते तो विचार करो, सुबह से लेकर शाम तक अपनी दिनचर्या देखना, कितनी बार झूठ बोलते हो। लेकिन भागवत कथा क्या कह रही है कि अधिक से अधिक सच बोलने का हम संकल्प धारण करें। क्योंकि कि सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जिसके हृदय सांच है उसके हृदय प्रभु आप। जिसके हृदय में सत्य अवस्था है उस हृदय में परमात्मा का वास होता है। इसलिए भागवत कथा कहती है कि अधिक से अधिक जीवन में सत्य बोलने का हम संकल्प धारण करें। और गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में भी इस भाव का दर्शन कराया कि धर्म न दूसरा सत्य समाना, धर्म न दूसरा सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना। आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना। धर्म न दूसरा सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता। कुछ भी मत करो, जीवन में सत्य संकल्प को धारण कर लो, सच बोलने के संकल्प को धारण कर लो। समस्त धर्मों की कृपा तुम्हारे जीवन में धर्म का प्रवाह होने लग जाएगा, एक सच बोलने मात्र से। क्योंकि जिसने सच बोला है उसके हृदय में भगवान वास करते हैं। ऐसे ऐसे राजा महाराजा इस धरा पर हुए जिन्होंने एक सत्य का रक्षण करने के लिए
अपना सर्वस्व तक बेच डाला था। कौन नहीं जानता राजा हरिश्चंद्र को? एक सच को बचाने के लिए ही तो, सत्य का रक्षण करने के लिए तो खुद भी बिक गए। डोम के यहाँ काशी में नौकरी करी, पत्नी तक को बेच दिया, लेकिन सत्य को नहीं छोड़ा। तो पहले मंत्र में सत्य बोलने का संकल्प हम धारण करें, ऐसी व्यवस्था बताई। और दूसरे मंत्र में अनुबंध चतुष्टय का दर्शन कराया कि धर्मः प्रोज्झित कैतवत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् कि श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरः सद्योरिद्यवरुध्यते अत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। अनुबंध चतुष्टय का दर्शन। कथा कैसी है? बोले तापत्रयोन्मूलनम। संसार स्वार्थी है। किसी ने पूछा, बोले ठीक है आप कहते हैं कथा सुनो, पर क्यों सुने, क्या देती है ये कथा? तो बताया तापत्रयोन्मूलनम, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, इन तीन प्रकार के तापों का उन्मूलन ये हमारे जीवन से कर देती है। और क्या देती है? बोले शिवदम कल्याणम ददाति इति शिवदम। ये कथा हमारे जीवन में कल्याण देने वाली है। अच्छा, ये कथा कल्याण देने वाली है? तो किसी ने फिर पूछा और क्या विशेषता है? तो तीसरे मंत्र में सब कुछ स्पष्ट कर दिया कि निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुकमुखात् अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुकमुखात् अमृत द्रव संयुतम। कथा की सार्थकता बताई, विशेषता बताई। कथा कैसी है? बोले जो वेद रूपी कल्प वृक्ष है उसका पका हुआ फल, ये भागवत कथा है। बोले महाराज फल में तो गुटली भी होती है, छिलका भी होता है, कोई गुटली छिलका क्यों खाएगा? बोले ना, भागवत रूपी जो अमृत फल है इसमें न तो गुटली है न छिलका है, अमृत ही अमृत भरा हुआ है, अमृत द्रव संयुतम। फिर आगे कह दिया, बोले पीबत भागवतम रसमालयम, इसलिए इस कथा को पीना चाहिए। बोले महाराज कथा को सुने या पिए, इसमें भी संशय। कथा पीने का विषय है या सुनने का विषय है? बोले सुनने का विषय कथा नहीं। यदि सुनने के भाव से बैठोगे तो यहां से सुनोगे और यहां से ये कथा बाईपास हो जाएगी, निकल जाएगी। इस कथा को तो दोनों कानों से ग्रहण करना है और हृदय में उतारना है, तब कथा सुनना सार्थक होता है। इसलिए कहा पीबत भागवतम रसमालयम। बोले इस कथा को पियो। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में दर्शन कराया कि जिन हरि कथा सुनहि नहीं काना, 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 श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, भवन समान। जिन हरि कथा सुनहि नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समान। जिन कानों से परमात्मा की कथा का रसपान नहीं होता वो कान फिर कान नहीं होते। बोले महाराज फिर अहि भवन समाना, सांप के बिल की तरह वो कान होते हैं जिन कानों से भगवान की कथा का रसास्वादन नहीं होता। इसलिए सांप के बिल की संज्ञा दी गई है। तो कानों की सार्थकता झुमका पहनने से नहीं है।
कानों की सार्थकता बाली पहनने से नहीं है। कानों की सार्थकता कैसे बताई? परमात्मा की कथा रसपान करने से। पृथु जी महाराज भगवान के अनन्य भक्त थे, तो भगवान सामने प्रकट हुए, पृथु जी से कहा मांगो। पृथु क्या मांगते हो? तुम्हारी भक्ति से बड़ा प्रसन्न हूं। तो पृथु जी ने कहा प्रभु मुझे 10,000 कानों के श्रवण की शक्ति प्रदान करो। भगवान ने पूछा 10,000 कानों से क्या करोगे तुम? प्रभु जहां जहां संसार में आपकी कथा होगी, जहां जहां आपका सत्संग होगा, संकीर्तन होगा, वहां वहां अपने उन कानों को स्थापित कर लूंगा और अधिक से अधिक आपकी कथा का मैं रसपान करता रहूंगा। भक्तवत्सल भगवान ने की सार्थकता कानों की भगवान की भजन में है। भजन परमात्मा का श्रवण करोगे तो इन कानों की सार्थकता बताई। तो किसी ने पूछा, बोले महाराज ठीक है आपने कहा कि इस कथा को पीना चाहिए, पर पिए कितनी बार? अभी पिछले हफ्ते आप कुनिहार में पिला रहे थे, उससे पहले आप राम शहर में पिला रहे थे, उससे पहले आप शिमला में पिला रहे थे, अब आप यहाँ धर्मशाला में पिलाना शुरू कर दिए और इसके बाद फिर डुमहर में पिलाना प्रारंभ कर दोगे। कब तक पिए? कितनी बार पिए? तो बताया मुहुर मुहुर, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार नहीं, 20 बार नहीं, जब तक इस कथा का रसपान करते करते हमारे हृदय में गोविंद की भक्ति जागृत ना हो जाए, हमारे जीवन में परमात्मा का साक्षात्कार ना हो जाए, तब तक इस कथा का रसपान प्रत्येक जीव को करते रहना चाहिए। इसलिए कहा मुहुरहो रसिका भुवि भावु कहा। और देखो स्पष्ट कर दिया, बोले 2 प्रकार के भक्त ही इस कथा के मर्म को जान पाएंगे। कौन कौन? रसिक और भावुक, जिसके अंदर रस छिपा होगा, जो रस के मर्म को जानता है, जो रस के भाव को जानता है, वो रसिक भक्त इस कथा को जीवन में उतार पाएंगे। और जिनके अंदर भावुकता बनी हुई है, जिनके अंदर कोई भावना नहीं, भावुकता नहीं, वो भी कथा के मर्म को जान नहीं सकते। इसलिए भागवत में स्पष्ट लिख दिया है, कथा की सार्थकता बताई। आइए चलते हैं उसी परम पुनीत नैमिषारण्य स्थान में, जहां शौनक आदि 88,000 ऋषि एकत्रित हुए हैं। सूत जी को इन ऋषियों ने प्रणाम किया है। शौनक जी समस्त ऋषियों की ओर से प्रतिनिधि बनकर खड़े हुए हैं और निवेदन किया कि त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघ आख्यातानप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि अन्युत। निवेदन किया है हे सूत जी महाराज, त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघ, आपने अपने पूज्य गुरुदेव के श्रीमुख से अनंत कथाओं का रसपान श्रवण किया है। आज हम समस्त ऋषियों के मन में कुछ प्रश्न उत्पन्न हुए हैं। आपसे निवेदन कि आप उन पुराणों की कथाओं के अनुसार, शास्त्रों के वचनों के अनुसार हमारे उन प्रश्नों का उत्तर प्रदान करें। सूत जी ने गदगद होकर कहा, ऋषियों पूछो, क्या पूछना चाहते हैं? तो शौनक जी ने समस्त ऋषियों की ओर से पहला प्रश्न निवेदन किया, हे सूत जी महाराज, मानव मात्र के लिए परम धर्म क्या है? क्या सुबह 4 बजे उठना परम धर्म है? क्या मंदिर की 108 परिक्रमा देना परम धर्म है? क्या तीर्थों का तीर्थाटन करना परम धर्म है? क्या यज्ञ अनुष्ठान करना परम धर्म है? मानव मात्र के लिए परम धर्म क्या है? और हमारे जीवन का दूसरा प्रश्न कि मंदिर में जब हम जाते हैं वहां कई से विग्रह भगवान के स्थापित है, राम दरबार भी वहां विराजमान है, ठाकुर जी भी वहां विराजमान है, माता रानी भी वहां विराजमान है, हनुमान जी भी वहां विराजमान है, भोले बाबा भी वहां विराजमान है। तो मन भटक जाता है, किसको पूजें और किसको छोड़े, किसकी पूजा करे और किसका त्याग करे। हमारे जीवन का तीसरा प्रश्न कि वेद में परमात्मा को अजन्मा माना है। यदि ये अजन्मा है तो माता कौशल्या के गर्भ से, माता देवकी के गर्भ से ये कृष्ण बनकर कैसे आए? माता कौशल्या के गर्भ से ये राम बनकर कैसे आए?
यदि ये अजन्मा है तो ये गर्भ में कैसे आ सकते हैं, आप बताएं। और हमारे जीवन का चौथा प्रश्न कि यदि पुराणों के अनुसार देखें कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। पुराणों के अनुसार देखें, गीता जी के अनुसार देखें तो भगवान धर्म की स्थापना करने के लिए युग युग में अवतार लेते हैं। तो वास्तविक रूप से उनके अवतार कितने हैं? कोई एक अवतार कहता है, कोई 10 अवतार कहता है, कोई 24 अवतार कहता है, कोई कहते हैं हरि अनंत हरि कथा अनंत। तो परमात्मा के वास्तविक रूप से अवतार कितने हैं? और पांचवा प्रश्न कि यदि भगवान धर्म की स्थापना करने के लिए इस धरती पर आते हैं तो जब वो धर्म स्थापित कर देते हैं तो धर्म को स्थापित करने के बाद जब परात्पर प्रभु इस धराधाम को छोड़कर जाते हैं तो फिर धर्म किसकी शरणागति में जाता है? धर्म तो फिर उस परिस्थिति में अकेला रह जाता होगा। ये 5 प्रश्न हमारे आपसे निवेदन, आप हमारे इन 5 प्रश्नों का उत्तर प्रदान कर। सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए हैं। हे ऋषि, बड़े उत्तम प्रश्न आपने पूछे हैं। आप सभी के इन प्रश्नों का उत्तर मैं प्रदान करूं उससे पूर्व सुखदेव जी का पदार्पण इस धरती पर होना अनिवार्य है, क्योंकि जब तक सुखदेव जी इस धराधाम में नहीं आएंगे तब तक धर्म का प्रचार प्रसार कैसे हो सकता है? भागवत धर्म प्रचारित प्रसारित कैसे हो सकता है? इसलिए सुखदेव जी का आना अनिवार्य है। पर सामर्थ्य किसके अंदर है? किसके अंदर इतनी सामर्थ्य है, किसके अंदर इतनी ताकत है जो सुखदेव जैसे संत को इस धरती पर बुला सके? एक बात कहूं, जो कार्य देवताओं से भी सुलभ नहीं हो पाता उस कार्य को संत नारद जी संपादित करते हैं, क्योंकि मनो वही नारद, भगवान का मन ही नारद है। मानो आज संत नारद जी को संकेत मिला हो कि जाओ नारद जी, आप ही कुछ ऐसी लीला करो जिससे सुखदेव जी इस धरती पर आ सके। नारद जी विचार करते हैं, मैंने लक्ष्मी जी और नारायण जी में द्वंद्व करा दिया है, ब्रह्मा जी और सावित्री जी में भी मैं द्वंद्व करा चुका हूं, पर बचा कौन है? बोले शंकर और पार्वती जी में अभी तक कोई झगड़ा मैंने नहीं करवाया। तो ऐसी कुछ लीला करो जिससे शंकर जी और पार्वती जी में द्वंद्व हो जाए और सुखदेव जी का इस धरती पर पदार्पण हो जाए।